जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन संग आप मन की संजना कुशवाहा। स्वागत करत हो हमार खास बुलेटिन खबर संझा मा। चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज संगठन की नजर ले बड़े अहम दिन रहे। काबर की रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी के बैठक हो। से बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में सरकार और संगे संग संगठन के कामकाज की समीक्षा, आय वाला कार्यक्रम और संगठन की रणनीति पर मंथन हुई से बैठक के पहले चरण के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे बताइन है कि 12 साल बेमिसाल अभियान 23 जुलाई ले रविदास जयंती के कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस के घर घर तिरंगा अभियान के संगे संग संगठन की कार्यशाला और विस्तार ले चर्चा हुई। वहीं भाजपा वाराणसी के रविदास स्मारक ले मिट्टी लाके छत्तीसगढ़ के मंदिर मन तक पहुंचाए की योजना घलो बनी से। तो दूसरी तरफ ये बैठक ला लेके कांग्रेस और भाजपा सरकार ऊपर तीखा हमला बोली से। जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कही ने कि सरकार जनता के काम की समीक्षा करे के बजाय कमीशन खोरी ऊपर चर्चा करत है। उन्होंने आरोप लगाए है कि प्रदेश भर में होवत प्रदर्शन सरकार ले जनता के नाराजगी ला दिखाते। और का कुछ कही है आप मन भी सुनो। कमेटी में मंत्रालय की समीक्षा नहीं, सरकार की समीक्षा नहीं, जो अंदरूनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो 2.5 साल में जो वादे किए थे वादे तो पूरे कर नहीं पाए। जनता सड़क पर निकलकर आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का काम कर रही है और इसीलिए वो लोग उसको ठीक करने के लिए आए और अपना हिसाब लेने के लिए आए। ऊपर के नेता यहाँ जितना पैसा भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर रही है ऊपर भी तो देना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक है। कोई समीक्षा नहीं। अगर समीक्षा कोई काम होगा तो समीक्षा होगी, कोई काम तो सरकार में हुआ नहीं। राजधानी रायपुर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रदेश के राजनीति गर्मागी से। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपन सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुलना जनरल डायर ले करे। बता दो पोस्ट में लिखे गए है कि जालियावाला बाग में गोली चलिस और जंतर मंतर में लाठी चलिस से। ओ बेरा जनरल डायर रहिस और आज के बेरा में मोदी है। और यही पोस्ट सामने आई तब भाजपा कांग्रेस ऊपर जोरदार हमला बोल दी। भाजपा के कहना है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादा ले बाहर जाके बयान देती। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की कहना है कि ऐसी भाषा जनता बिल्कुल पसंद नहीं करे और ये कांग्रेस के हताशा ला साफ दिखाते। यही बीच कांग्रेस राहुल गांधी के एक बयान घलो सोशल मीडिया में साझा करी। राहुल गांधी कही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास के सबले युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी आरोप लगाइन है कि छात्र मन अपन जायज मांग के लेके सड़क में उतरीन, फिर जवाब में लाठी और हिरासत मिली से। आप मन भी सुनो। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। तो कांग्रेस के पास सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है कांग्रेस के पास। मतलब भाषा, शैली इतने बिलो द बेल्ट चली गई है कि आप ये नहीं सोचते हैं कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री जी के विषय पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं या संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हुए हमारे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और ये कोई नया बात नहीं है। और भाषा, शैली देख लीजिए। वास्तविकता तो ये है कि इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ये विकास की बात नहीं करते और इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। देश की जनता ये सब भाषा पसंद नहीं करती है। इसका परिणाम उन्होंने बताया भी है। समय समय पे जब भी हमारे विभिन्न राज्यों के चुनाव होते हैं तब बात कर वो सांप घोटाला की। आप मतलब बता दो बिलासपुर ले कैसने मामला सामने आई से। जी हाँ, सांप ले ज्यादा खतरनाक यहाँ इंसान निकले से। बता दो सांप के डसेले मौत के नाव में
करोड़ों रुपया के फर्जी मुआवजा निकाले के खेल उजागर हुई से जांच बढ़त जात है और रोज नवा खुलासा हुआ थी। पहले एक महिला डॉक्टर, फिर वकील बाबू और अब तो 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हवे। पुलिस के कहना हवे कि सामान्य मौत ला कागज में सर्पदंश बता के शासन ले लाखों रुपया के मुआवजा निकाले जाते। उन्हें जांच में पता चले से कि अस्पताल ले सूचना पहुंची से रही, ओकर बाद मृतक परिवार ला मुआवजा दिलाए के लालच देके फर्जी दस्तावेज तैयार करे जावत रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके सरकारी कागज तक में गड़बड़ी करे के आरोप है। अब तक 17 फर्जी मामला सामने आ चुके हैं और 19 ले ज्यादा आरोपी मन गिरफ्तार हो चुके हैं। आप हमें बता दो, पुलिस के कहना हवे कि ये सिर्फ शुरुआत है, जांच अभी घलो जारी है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये मामला अब राजनीति तक पहुंच गई से भाजपा कांग्रेस ऊपर भ्रष्टाचार के संरक्षण के आरोप लगाते रहे। उन्हें कांग्रेस सर्पदंश के मामलों में कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसमें 17 ऐसे प्रकरणों की जांच करके पुलिस को एफआईआर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें कि 16 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है और एक प्रकरण जो है जिसमें कि अपराध के कंपोनेंट नहीं है, उसमें नेग्लिजेंसी ही सिर्फ आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। इसमें कुछ इस तरह के सर्पदंश के मामले यहाँ पे थे, जिसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, जिसमें वास्तव में वैसी घटना नहीं हुई थी और उन घटना को सर्पदंश बताते हुए इसमें आरबीसी 6(4) के तहत जो है इसमें कार्रवाई की गई थी और इसमें डिटेल जांच अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है, एफआईआर दर्ज करके पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। देखिए, जो मामले सामने आए हैं सर्पदंश घोटाले का, उसमें अभी तक डॉक्टर, पुलिसकर्मी, वकील और शासकीय कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि कांग्रेस का किसी प्रकार का संरक्षण किसी भी घोटाले में कभी रहा है। पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। कांग्रेस कभी ऐसी घोटालेबाजों को संरक्षण नहीं करती। आपको लगता है आपकी सरकार है, जांच कराइए और जांच में यदि किसी का कांग्रेस का नाम आए, किसी नेता का नाम आए, तब आप आरोप लगा सकते हैं। अभी तक तो अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं। जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल का है और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर सब उन लोगों ने शुरू किया था, तो अभी हमारे विधायकों की तत्परता की वजह से पकड़ में आए हैं। तो जो लोग पकड़ में आए हैं उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगी। आजकल के भागदौड़ भरे जिंदगी में मानसिक तनाव और अकेलापन तेजी ले बढ़त दिखा थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मामला में अलग ही जानकारी सामने आई से। अपन बता दो, छत्तीसगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के आंकड़ा ये बात ला साफ बताते। बीते एक साल में हेल्पलाइन नंबर 14416 में 23,000 ले ज्यादा लोगन मन मदद बर फोन करीन है। मतलब हर दिन करीब 64 लोगन मन अपन मन के तकलीफ बताए बर फोन करत है। सबले ज्यादा फोन 18 ले 45 साल के युवा और कामकाजी लोगन की रही से। अब चिंता के बात ये घलो है कि 1000 ले ज्यादा लोगन मन ऐसने रहे जिन मन गंभीर मानसिक परेशानी ले जूझत रहे। डॉक्टर मन के कहना हवे कि अब लोगन मन मानसिक बीमारी ला छुपाए के बजाय खुल के मदद मांगत है। ये बदलाव सकारात्मक माने जाते। उन्हें हमारे संवाददाता अलग अलग उम्र के लोगन ले बात करे और जाने की कोशिश करीन है कि आखिर तनाव का बढ़त है। जहां ये जानकारी सामने आई सी कि लोगन मन काम के दबाव, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्या और संगे संग अकेलापन ला बड़े कारण बताई है। आप मन भी सुनो। छत्तीसगढ़ में मानसिक तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार लगातार जो लोग हैं वो हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें इसमें जो हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया था, जहां पर जो लोग हैं वो कॉल्स कर सकते हैं और अपनी समस्याएं जो है उस हेल्पलाइन नंबर में जाकर बता सकते हैं। और इस हेल्पलाइन नंबर में बीते एक साल में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस गए हैं,
के समाधान ज़्यादातर युवाओं ने इसमें कॉल्स किए हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जो डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? क्योंकि ज़्यादातर लोग विचार उनके मन में बहुत सारे उमड़ते हैं, तो क्या इसके लिए करना चाहिए? हम कुछ लोगों से भी बातचीत करके जानेंगे कि उनकी क्या राय है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कुछ इनका कहना है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर कि किस तरीके से ये जो स्थिति है, युवाओं में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को थैंक यू, आपने इतना अच्छा उठाया है मुद्दा। डिप्रेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। डिप्रेशन के पीछे अगर आप जाएंगे तो एक लंबी दास्तान है। आजकल का सबसे बड़ा युवा पीढ़ी जो की मानसिकता इसलिए ऐसी बनती है क्योंकि वो बचपने से ही बांटने की, मिलने की प्रवृत्ति खत्म होते जा रही है। एकाग्रता छोड़ के एकांत में अपने जीवन को जी रहा है, मोबाइल के सहारे जीता है और मतलब अपने छोटे छोटे रूमों में रह के जीता है। परिवार का विघटन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले के परिवार होते थे, कई भाई होते थे, छोटी छोटी बातें, समस्याओं को हम एक दूसरे के साथ मिल के सॉल्व करते थे, तो हमारे मन का बोझ कम होता था। आजकल एकात्मक परिवार हो गया है, हर घर में एक या दो बच्चे होते हैं, तो अपने मानसिक स्थिति को बांटते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उससे उन समस्याओं से निकल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज मतलब कि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है व्यावसायिकता है जीवन की। हर आदमी जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना चाह रहा है, मतलब किसी को बढ़ाना नहीं चाहता, सिर्फ अपने आप में बढ़ना चाहता है। ये बहुत बड़ी जीवन की भूल है। संस्कार का मतलब संस्कार की कमी है। इंसान जब सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति पैदा करेगा तो एकात्मक या उसमें जो भावना है वो अच्छी आएगी। अपनी समस्या को इसमें रखते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मानसिक दबाव का जो शिकार है वो लोग हो रहे हैं। और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए 23,000 से ज़्यादा कॉल्स बीते एक साल में इस हेल्पलाइन नंबर पर आ चुके हैं। 14416 इस हेल्पलाइन नंबर है जो जारी किया गया है सरकार की ओर से, और लगातार इसमें कॉल्स जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का भी यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म नहीं भी होता है तो कम से कम जो है वो कम होगा, जिससे लोगों को जो है सांत्वना मिलता रहेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस हेल्पलाइन नंबर को जो जारी किया गया है, अब क्या आगे और आंकड़े इसमें ज़्यादा पार होते हैं या ये जो आंकड़ा है वो सामान्य रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये जो आंकड़ा है, जो नया कीर्तिमान है वो इसमें स्थापित हुआ है और डिप्रेशन का शिकार छत्तीसगढ़ के लोग सबसे ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज रायपुर। बात करबो बेमेतरा की, जो यहाँ बेमेतरा जिला के गुवारा गांव के सरकारी स्कूल में छत के प्लास्टर गिरे की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आगे से। आप मैं बता दो, एशियन न्यूज में खबर प्रमुखता ले दिखाए के बाद कलेक्टर तत्काल 4 सदस्यीय जांच दल गठित करें। जांच टीम स्कूल पहुंच के भवन के हर हिस्सा के बारीकी ले निरीक्षण करी से। वही टीम हाँ मरम्मत काम की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और जर्जर हिस्सा के जांच करे है। स्कूल के मरम्मत साल 2023 में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत कराई गई रहे। वही घटना में 2 छात्र मन घायल हो गई, जेकर बाद निर्माण गुणवत्ता ऊपर कई सवाल उठत है। अब जांच टीम जल्द अपन रिपोर्ट कलेक्टर सौंपी, वही रिपोर्ट के आधार इति देश के सुरक्षा बर अपन जिंदगी समर्पित करे जवान मन बर अब तिरंगा मां लिपट के अपन गांव लौटते। तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा गांव रो पड़ते। बता दो, धमतरी जिला के शंकरदाह गांव में घलो आज ऐसने भावुक मंजर देखे बर मिलिस। जी हां, आईटीबीपी के जवान खिलेश ध्रुवला पूरा राजकीय सम्मान के संग अंतिम विदाई देगी से। बता दो, करीब 10 साले आईटीबीपी में सेवा देत खिलेश ध्रुव हाल में नारायणपुर में ड्यूटी करत रही। नवा पोस्टिंग गुवाहाटी होए के बाद वो अपन नवा जिम्मेदारी निभाए बर टिकरी। फिर रद्दा में अचानक तबियत बिगड़ गई और इलाज के दौरान होकर निधन हो गई। जिसने तिरंगा में लिपट के पार्थिव शरीर गांव पहुंचे, पूरा गांव शोक में डूब गई। मृत्यु हो जाना और यह दुख का घड़ी है। और यह जो है देश, पूरे भारत देश और छत्तीसगढ़ के लिए भी और गांव के लिए भी बहुत ही चिंतनीय और दर्दनीय विषय है।
ऐसे जवान को हम सल्यूट करते हैं। ज्वाइनिंग ले लिया था वो, तो जाते जाते रास्ते में तबीयत खराब हो गया था उसका। हम लोगों को सूचना आईटीबीपी के जो उसके सूबेदार थे उसके माध्यम से सूचना मिली कि तबीयत खराब हो गया है, उसको गुवाहाटी के डाउनटाउन हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। और फिर उसके बाद हमको लगातार सूचना मिल रहा था, फिर अंतिम सूचना हमको रात को 1 बजे मिला। इति जगदलपुर नगर निगम अब जलकर नहीं भरैया मनु पर सख्त होगी से बता दो करोड़ों रुपया के बकाया वसूले पर विशेष अभियान चला थे। 3 महीना में निगम 1 करोड़ 30 लाख रुपया वसूल करेली से बता दो फिर अभी घलो भारी रकम बाकी है। वही कार्रवाई के दौरान सैकड़ों नल कनेक्शन काटेगी से और अवैध कनेक्शन हटाएगी है। वही निगम साफ कह दी से कि नोटिस के बाद घलो पैसा नहीं भरैया मन ऊपर कुर्की की कार्रवाई हुई। अधिकारी मन के कहना है कि जरूरत पड़े तो संपत्ति सीज करे और बिक्री ऊपर रोक लगाए की कार्रवाई भी घलो कर सकत है। सत्रह फरवरी 2025 से ये अभियान चालू हुआ और ये हम शहर की जनता को, शहर के जलकर उपभोक्ताओं से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आपको बकाया जल को आप उससे पटाएं, अवैध को अवैध करा लें और आने वाली परेशानियों से बचें। लगातार हमारे अभियान भी चल रहे हैं। देखिए, इस शहर में हमारे 22,000 कंज्यूमर जो नियमित अपना जलकर दाता है, अपने उपभोक्ता हैं और उसका पैसा भी पटाते हैं। जब 22,000 लोग पटा रहे हैं और कुछ लोग जो प्रभावशाली भी हो सकते हैं, वो जलकर ऐसे 4.5 करोड़ रुपए हमारे बकाया था, जिसमें से कि हम अभी आपने 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हमारी रिकवरी हुई है। हम फिर निवेदन करते हैं जो भी जलकर बकायेदार हैं वो अपना जलकर जमा करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई के तहत जो भी परिस्थितियां निर्मित, जो वैधानिक कार्रवाई में जो भी हमारा नियमता होगा, नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। उसमें कुर्की का भी प्रावधान है, तो कुर्की भी किया जाएगा। यदि सरकार विकास के बड़े बड़े दावा करत है, फिर नारायणपुर के अबूझमाड़ में बसे अलवर गांव आज घलो मूलभूत सुविधा ले काफी दूर है। आप मैं बता दो, जिला मुख्यालय ले सिर्फ 17 किलोमीटर दूर एक गांव में करीब 20 परिवार रही थे। फिर सड़क, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी और संगे संग स्वास्थ्य सुविधा के भारी कमी है। बच्चा मन पढ़ाई ले वंचित है। गांव में अस्पताल नहीं होने के कारण बीमार लोगन ला दूर ले जाना पड़ते। ग्रामीण के कहना है कि सरकारी योजना कागज में दिखत है, फिर गांव तक फायदा नहीं पहुंचत। वही गांव वाले मन प्रशासन ले सड़क, बिजली, स्कूल और संगे संग इलाज की सुविधा जल्दी दे के मांग करत है। आप लोग बता दो, नारायणपुर के एक 20 परिवार के एक गांव में मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई से विकास जो है काफी दूर दिखत है। उन्हें विकास के दावा बीच स्कूल के हालत जस के तस बनी से संगे संग आप मतलब बता दो, सड़क, बिजली, स्कूल के बिना ग्रामीण मन काफी संघर्ष करत है। मैं अलवर में हूँ। अलवर गांव आपके कृष्णार पंचायत के आश्रित गांव है और अबूझमाड़ का ये जो इलाका है, ये अब सोचिए कि शहर से कटा हुआ है और शहर से बिल्कुल पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। कारण ये है कि इसकी जो बनावट है ये पूरे पहाड़ों पे बसा हुआ है। हम पहाड़ के इस वक्त काफी ऊपर में हैं। ऊपर में कुछ बस्तियां आपको दिख रही है, 5-7 घर है यहाँ पर। ये जो आपको घर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत तकलीफों से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ के ग्रामीण पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं रोड के लिए कि रोड हो यहाँ पर हो और स्कूल हो और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और कई मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जो इनको नहीं मिल पाता। एक बार यहाँ पर अगर आप चढ़ गए बरसात के मौसम में, तो आपको यहाँ से लेकर नारायणपुर के आसपास तक आपको पहुँचना है तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल चलना और इसका बनावट बहुत ही तकलीफदायक है। और ये बात आपको बताऊं मैं कि आज के ज़माना में ये सुविधा देना कोई बड़ी और खतरनाक कहा जाए ये चुनौती तो नहीं है। आसानी से आप ये सब काम करवा सकते हैं अगर आप में इच्छा शक्ति है तो। मैं यहाँ के एक ग्रामीण से बात करता हूँ मैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बुधराम गावड़े है। बुधराम गावड़े जी। अच्छा, अभी क्या करते हो आप?
अभी बस फार्मर हूँ, कृषि खेती खेती करते बाड़ी हैं। ये आपके जो मोहल्ला में है, कितना घर होगा इस गांव में? इस गांव में टोटल 20 घर है 20 घर है जी। लेकिन आपके गांव में अभी तक रोड नहीं है, और स्कूल नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई ऐसे दुकानें हैं, ना ही ऐसे कोई जरूरत के सामान अगर आप चाहो तो नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? रोड का तो सुविधा है ही नहीं है, एक तो लाइट भी नहीं है, आप तो देख रहे हैं आए तो, और आंगनबाड़ी भी नहीं है, और बहुत सारी समस्या। हम पैदल यहाँ से पैदल जाते हैं बमनी तक, उसके बाद वहाँ से साइकिल जो चौड़े रहते हैं उसको लेके हम नारायणपुर बाजार जो भी है मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। ये आपके गांव में कितनी जनसंख्या होगा, लगभग कितने लोग होंगे यहाँ इस अलवर गांव में? ये इस गांव में 100 के आसपास जनसंख्या है। 100 के आसपास जनसंख्या है, तो छोटे बच्चे पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चे कितनी संख्या में हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे यहाँ से 15-20 बच्चे हैं जो आसपास के गांव में, जैसे ताड़नार हो गया, कुरसनार, कंदाड़ी, और कुछ कुछ बच्चे आश्रम में पढ़ाई करने जाते हैं, वही बस। उसके बाद यहाँ स्कूल तो है नहीं गांव में। देखिए, अब कह रहे हैं सरकार की नक्सल मुक्त हो गया, नक्सलवाद अब नहीं है। क्या इस क्षेत्र में भी पहले के नक्सल आया करते थे और वही कारण है कि प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया? नक्सल का तो समस्या है ही नहीं, पहले से था नहीं आपके यहाँ गांव में? गांव में कभी आते नहीं थे ना, कुछ नहीं, बस ऐसी अखबारों में और किसी के माध्यम से ही सुनते थे कि नक्सली ऐसे लाला तंग करते। अगर आपके गांव में नक्सलवाद का कोई खौफ नहीं है, तो यहाँ के आसपास के जो सरपंच है, सचिव हैं, इस क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, वो क्या क्या कहते हैं? 1-2 बार हम कलेक्टर मैडम से और पिछले बार और उसके बाद जिला जनपद मैडम से बात किए थे, लेटर वगैरह दिए थे रोड के लिए, तो अभी तक कोई उसका निरीकरण तो हुआ नहीं, ना कोई अधिकारी आए ना कोई कर्मचारी यहाँ तक आए कि आपके गांव तक रोड बनेगा या लाइट आएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको ऐसे जानना चाहूंगा, आपको मालूम है आपके विधायक कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है? आपको मालूम है किसके बारे में? नाम जानते हो? जी जानते हैं। विधायक कौन है आपके? केदार कश्यप जी, केदार मंत्री कश्यप जी। तो उनको एक आप मांग कर सकते हैं इस मीडिया के थ्रू से, कुछ अगर आपको बात रखना है तो क्या कोई बात रखोगे? जी, मंत्री जी, हमारे गांव में रोड का सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। अब तो नक्सल मुक्त हो गया है, तो कम से गांव का तो विकास होना ही चाहिए, ताकि हम भी, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे से लेकर हम, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है तो हमको भी जाना आना में थोड़ा तकलीफ ना हो। यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर ही मुख्यालय है, और यहाँ तक रोड की सुविधा नहीं है, तो बहुत ही चिंताजनक है। कई ऐसे शासन की सुविधाएं हैं उसको दिया जा रहा है, लेकिन इस गांव के साथ इतना भेदभाव क्यों, जो नारायणपुर के सबसे करीब में है? नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज, अलवर। तो कुल मिला के अब देखे वाली बात ये हुई कि 20 परिवार ला मूलभूत सुविधा आखिर कब मिला थे। एक संग खबर संझा मात कई खबर अब मोला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।